प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक ऐसा अद्भुत विषय लेकर जो आप जानकर अति प्रसन्न होने वाले हैं। हमारा विषय देवगुरु बृहस्पति से लेके है। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति जिस भी ग्रह से केंद्र में हो जाते हैं, जिस भी भाव के स्वामी से, उस भाव में बल और वृद्धि कर देते हैं। हम ये समझेंगे प्रिय दर्शकों, जब भी देवगुरु बृहस्पति की चर्चा मैं आप सबके सम्मुख लाता हूं तो कोई ना कोई नई बात अवश्य ही आपके सामने आएगी। देवगुरु बृहस्पति पे बहुत से पूर्व में कार्यक्रम मैंने बनाए हुए हैं, बहुत सी बातें आपको बताई हुई है। अगर आपने वो नहीं जानी, वो नहीं देखे हैं वो कार्यक्रम, तो आप हबी की हबी चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट पे जाके वो कार्यक्रम देख सकते हैं। वहां भी बेहद अद्भुत और अनोखे ज्योतिषीय सूत्र देवगुरु बृहस्पति से संबंधित बनाए हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज का भी एक ऐसा ही सूत्र है और कुछ महत्वपूर्ण बातें देवगुरु बृहस्पति की मैं आपको बताने वाला हूं। अपनी कुंडली खोलिए और देखिए देवगुरु बृहस्पति से कितने ग्रह केंद्र में हैं या कितने भाव केंद्र में आ रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जहां बैठे हैं, अगर उससे कोई ग्रह केंद्र में आ जाता है तो उसमें वो वृद्धि कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर मान के चलिए, अगर अष्टम भाव देवगुरु से केंद्र में आ जाए, अष्टम भाव के स्वामी तो क्या करेंगे? अष्टम भाव आयु का है, तो क्या आयु की वृद्धि कर देंगे? नहीं। देवगुरु बृहस्पति क्या है? देवगुरु बृहस्पति का काम क्या है? देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक हैं। चाहे आपकी कोई भी लगन हो सकता है, लेकिन भाग्य का जो कारक रहेगा वो देवगुरु बृहस्पति ही रहने वाले हैं, वो बदलेंगे नहीं। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, संतान, भाग्य, ऊंचाई के कारक है। प्रिय दर्शकों, अब जब देवगुरु बृहस्पति से अष्टम भाव का स्वामी केंद्र में आएगा तो क्या होगा? ऐसे जातक को धार्मिक बना देगा, आध्यात्मिक बना देगा, अध्यात्म में और उसकी रुचि बढ़ जाएगी। प्रिय दर्शकों, जब भी अष्टमेश, क्योंकि आयु के कारक कौन है? शनि ग्रह हैं, तो शनि ग्रह से जब अष्टमेश केंद्र में आता है, समझिएगा क्या कह रहा हूं, शनि ग्रह से जब अष्टमेश केंद्र में आता है तो उसकी आयु में वृद्धि हो जाती है। किसमें हो जाती है? आयु में वृद्धि। लेकिन देवगुरु से अष्टमेश के केंद्र में आने से उसके आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं देवगुरु बृहस्पति से जब भी चंद्रमा केंद्र में होते हैं, जब भी चंद्रमा केंद्र में होते हैं, केंद्र का मतलब आपको पता ही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 1 4 7 10 ये जन्म कुंडली के केंद्र के भाव हैं। जब भी केंद्र का संबंध देवगुरु बृहस्पति से चंद्रमा का बनता है तो ये गज केसरी योग बन जाता है। ये आप जानते गज केसरी योग क्या क्या करते हैं। प्रिय दर्शकों, वहीं देवगुरु बृहस्पति से जब सूर्य केंद्र में आ जाए तो क्या होगा? ऐसे जातक को आध्यात्मिक दुनिया में डालेंगे, उपासक भी बनाते हैं। वहीं ऐसा जातक विख्यात विद्वान बन जाता है। प्रिय दर्शकों, बड़ा महान बना देते हैं। वहीं जब देवगुरु बृहस्पति से सूर्य तो हमने जान लिया, उसके अलावा मंगल केंद्र में आ जाए, देवगुरु बृहस्पति से मंगल केंद्र में आ जाते हैं तो यह भी बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। प्रिय दर्शकों, बल, अगर आपके पास ज्ञान है तो बल नहीं है, ताकत नहीं है। अगर आपके पास ताकत है तो ज्ञान नहीं है। देवगुरु बृहस्पति वही क्या है? ज्ञान है। मंगल बल है। और जब ज्ञान और बल दोनों जब आपको मिल जाएंगे तो जातक अद्भुत प्रवृत्ति का स्वामी बन जाता है। ऐसा जातक बड़ा ही श्रेष्ठ कार्य अपने जीवन के अंदर करता है। प्रिय दर्शकों, वही जब देवगुरु बृहस्पति से बुध केंद्र में आ जाए तो ऐसा जातक बड़ा ही बुद्धिमान बन जाता है, बड़ा ही तेज दिमाग का बन जाता है। प्रिय दर्शकों, शनि के बारे में हम जान चुके हैं। जब शनि देवगुरु से केंद्र में आते हैं तो क्या करते हैं? आयु की वृद्धि करवाते हैं जातक के अंदर। प्रिय दर्शकों, अब हमारी जो चर्चा है आज की वो शुक्र से संबंधित है। देवगुरु बृहस्पति जब शुक्र से केंद्र में होंगे तो क्या होगा? प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं केंद्र का स्वामी, चतुर्थ सुख का स्वामी कोई भी ग्रह बन सकता है। मान लीजिए आपकी मेष लगन की कुंडली है और मेष लगन की कुंडली के अंदर कर्क राशि जो होती है वो आ जाती है, तो क्या सुख का कारक जो है वो चंद्रमा बन गया? नहीं प्रिय दर्शकों, वो स्वामी है वहां का।
लेकिन जो सुख का कारक है, कोई भी लगन की कुंडली हो सकती है, उसमें सदैव शुक्र ग्रह ही रहेगा। शुक्र बदलाव नहीं होगा, शुक्र ग्रह सदैव कारक रहेगा सुख का, और देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक हैं। प्रिय दर्शकों, अब इस सूत्र को समझेंगे हम, जो मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, लगन लगन मैं आपको 2-3 सूत्र आज आपके बता देता हूं। पहले एक और सूत्र जान लीजिए प्रिय दर्शकों, आप देवगुरु बृहस्पति से केंद्र में हो शुक्र ग्रह, देवगुरु बृहस्पति से केंद्र में आ जाए शुक्र ग्रह, और केंद्र में ही देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हो, मतलब 1, 4, 7, 10 कोई भी भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हों और केंद्र के अंदर शुक्र आ जाए, और सूर्य ग्रह, जो सूर्य है वो छठे भाव में जाके बैठ जाए। अब उदाहरण से समझिएगा प्रिय दर्शकों, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मान लीजिए मीन लगन की कुंडली है, देवगुरु बृहस्पति कुंडली के अंदर 10वें स्थान में बैठे हुए हैं, और शुक्र लगन में है, और सूर्य छठे घर में जाके बैठ जाए, तो ऐसा जातक राजनीति में सफल, अद्भुत प्रतिभा का मालिक, चालाक, चतुर, और आप देखते होंगे कि बहुत सारा धन, लक्ष्मी भी ऐसे जातक के पास सदैव विराजमान रहती है। प्रिय दर्शकों, जो आज का जो मेरा मूल सूत्र जो है, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, अब उसको समझिए, जो मैं आपको समझाता हूं। क्या कहता है ये सूत्र? ये सूत्र कहता है कि लग्नेश लग्नेश जो है वो केंद्र में हो, देवगुरु बृहस्पति भी केंद्र में हो, और शुक्र भी केंद्र में हो, और भाग्येश मजबूत हो, भाग्येश मजबूत हो, तो ये अद्भुत राजयोग बन जाता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक बलवान, धनी, ज्ञानवान, समाज में प्रसिद्ध, पूज्य, हर प्रकार से संपन्न, हर सुख का स्वामी ऐसा जातक बन जाता है। अब लग्नेश यहां पे शुक्र भी हो सकते हैं, देवगुरु बृहस्पति भी हो सकते हैं। क्या कहा प्रिय दर्शकों? शुक्र भी हो सकते हैं, देवगुरु बृहस्पति भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और धर्म, जो नवम भाव है हमारी कुंडली का, वो धर्म का भाव है। मैंने क्या कहा? भाग्य मजबूत हो, तो ये अपने आप में बड़ा श्रेष्ठ, बड़ा महान राजयोग बन जाएगा। प्रिय दर्शकों, आपने जाना कि जो शुक्र ग्रह है वो सुख के कारक है, लेकिन जो शुक्र ग्रह है वो सदैव उच्च के कहां होते हैं? देवगुरु बृहस्पति की राशि में। अपनी मित्र राशि में भी शुक्र ग्रह इतना श्रेष्ठ फल नहीं देते जितना कि देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु में देते हैं। प्रिय दर्शकों, दोनों ही गुरु हैं। प्रिय दर्शकों, क्या कहा मैंने? दोनों ही गुरु हैं, दोनों ही गुरु हैं। अब इस योग के चलते जो भी राजयोग है प्रिय दर्शकों, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सर के ऊपर मुकुट लग जाएगा और आप रातों रात अमीर करोड़पति बन जाएंगे। राजयोग का मतलब है, अगर हम ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो ये आध्यात्मिक है। तो जातक की संतुष्टि, जातक जहां संतुष्ट होने लग गया वही राजयोग है। अगर हम आज के युग, भौतिक युग के अंदर हम देखें तो जातक निरंतर भौतिक सुख के पीछे भागा हुआ है, लेकिन राजयोग कभी आपको भौतिक सुख नहीं देता है बड़ी मात्रा में, वो आपको संतुष्टि देता है, वो आपको संतुष्ट करता है हर चीज से, वही राजयोग है प्रिय दर्शकों। और इस योग के चलने से जो शुक्र ग्रह, आपने जाना कि सदैव देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में उच्च के होते हैं, और देवगुरु बृहस्पति की वो साधारण राशि है, और देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि के अंदर भी शुक्र बड़ा श्रेष्ठ और जबरदस्त फल देते हैं। प्रिय दर्शकों, अब इस योग के चलते ऐसा जातक सुख, मैंने क्या कहा? सुख, देवगुरु से जो भी केंद्र में है उसकी वृद्धि कर देंगे। क्या कहा? वृद्धि कर देंगे। तो जब शुक्र केंद्र में आएंगे और लग्नेश केंद्र में होंगे, लग्नेश स्वयं आप और शुक्र आपके सुख के कारक देवगुरु बृहस्पति से केंद्र में, तो जातक को आध्यात्मिक दुनिया की ओर, क्योंकि नवम भाव का मैंने जिक्र किया वो मजबूत होना चाहिए, तो जातक कहां, जातक को संतुष्ट कर देंगे उसके सुख से, और उसको आध्यात्मिक दुनिया की ओर बढ़ा देंगे। तो ऐसा जातक अपने आप से, अपने सुखों से संतुष्ट हो जाएगा, उसको ये महसूस होगा कि अब मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, और वो आध्यात्मिक दुनिया की ओर बढ़ चलेगा। यही राजयोग है प्रिय दोस्तों, यही मैं आज आपको समझाने
यहां पर आया था इस कार्यक्रम के माध्यम से। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं यह विषय आपने समझा होगा और जाना भी होगा और आपने कहीं ना कहीं नोट भी कर लिया होगा। अगर इस विषय से संबंधित आपके कोई प्रश्न हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वैसे आपको समझ में आ ही गया होगा, शायद मुझे लगता है कि शायद मुझे बोर्ड का उपयोग कर लेना चाहिए था इस विषय को आप तक समझाने के लिए। लेकिन कहने का मतलब ये है, देवगुरु बृहस्पति से शुक्र केंद्र में आए जो कि सुख के कारक हैं, लग्नेश केंद्र में आए, लग्नेश शुक्र भी हो सकते हैं, गुरु भी हो सकते हैं प्रिय दर्शकों। तो क्या हुआ, आपके सुख की संतुष्टि आपको हो गई और आप आध्यात्मिक दुनिया की ओर बढ़ चले। आपके पास ज्ञान, बल, धन, धान्य से आप बिल्कुल संपन्न अपने जीवन में रहेंगे अगर ये योग है जो मैंने आपको 2-3 योग आज समझाए। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मिलता हूं कोई नया और अद्भुत कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।